बताइएगा। ए आर, ए आर जो है यह कौन सा गैस है? कौन सा गैस है ए आर? जल्दी जल्दी नहीं। हाँ ठीक है, चलिए। बहुत कोई, मैक्सिमम लोगों का जो आंसर जो है सही है। ठीक है, हाँ देखिए, दो तीन आदमी लिख रहे हैं, तीनों लिख रहे हैं। ए आर जो है, ए आर यानी इसको बोल देंगे आर्गन। आर्गन जो है आपका अक्रिय गैस भी है, इसको निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है। देखिए जो बोले हुए थे, लिखे हुए थे, ठीक है। अभी 10 आदमी का हम लोग मैसेज दे, 11 12, देखिए सब लोग मैसेज करे तीन तीन गो नाम। ठीक है, इसको चलिए इसी तरह से पढ़ दिए। ठीक है, केवल मुझसे जुड़िए ना, ऑब्जेक्टिव जो है ना बनेगा क्यों नहीं? ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं बनेगा आपसे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने डिस्कशन पर। चलिए, पूछा हुआ है, एक नंबर पूछा है कि लिटमस विलियन, ऑब्जेक्टिव है आपका ही, एक नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है, बैंगनी रंजक होता है, बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से, जो निम्न में किससे निकाला जाता है? निम्न में किससे निकाला जाता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए में दिया है आपका लाइकेन, लाइकेन। बी में है आपका लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। सी में है आपका हल्दी, हल्दी। डी में है आपका, डी में है आपका पेटूनिया, पेटूनिया फूल, पेटूनिया फूल। अब बताना है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है, यानी लिटमस जो है वह, लिटमस विलियन जो है वह बैंगनी रंजक होता है। ठीक है, रंजक का अर्थ होता है कि अम्ल और क्षार के आने से उसका रंग जो है बदल जाता है, उसी को बोलते हैं रंजक। ठीक है, तो लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। सीधा समझिए कि लिटमस विलियन जो है, लिटमस पत्र, वो किससे बना होता है। ऐसे भी कितनी बार पूछा गया है कि लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र वह किससे बना हुआ है? तो लिटमस पत्र जो है वह लाइकेन के पौधे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लाइकेन के पौधे से बनाया जाता है। किसको? लिटमस पत्र को। यह लाइकेन जो है यह एक शैवाल है। ठीक है, क्या यह शैवाल है? ठीक है, तो लिटमस विलियन जो है वह बनाया जाता है किससे? लाइकेन से। लाइकेन क्या है? शैवाल है। हल्दी तो आप लोग समझ में कर रहे हैं, हल्दी जो है, यह हल्दी, यह पीला रंग होता है, और हल्दी का जो पीला रंग है वह अम्लीय होता है। ठीक है, जैसे ही उसमें जो है चूना मिलाते हैं, चूना क्षार होता है, क्षार मिलाते हैं तो देखिएगा उसका रंग जो है हल्का पीला हो जाता है। तो हल्दी का अम्लीय रंग जो है कैसा होता है? पीला होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है, जिंक से क्रिया करता है,
तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो कौन सा उत्पाद बनाता है? अब आइए, कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें क्या मिला देंगे? जिंक। तो जब जिंक मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता क्या है। तो सोडियम का होता है Na, और हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH। तो ये हो गया NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जो है किससे कराया जाता है? जिंक से। तो जिंक का संकेत होता है Zn। ठीक है, अब आइए, अब ये दोनों अगर मिलेगा तो बनाएगा क्या? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से अभिक्रिया करेगा तो जिंक जो है सोडियम से कम अभिक्रियाशील होता है, यानी इसको धरिएगा तो जिंक जो है इससे अभिक्रिया नहीं करेगा। सोडियम जो है जिंक, इसमें की जो ऑक्सीजन है वो है, इससे अभिक्रिया कर करके, ठीक है, बना लेगा NaZO2, और हाइड्रोजन गैस इससे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो कह रहा है कौन सा उत्पाद बनेगा? तो बनेगा NaZO2 बनेगा, यही उत्पाद बनेगा, और हाइड्रोजन गैस। 3 नंबर आ जाए। कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। पूछ रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में दिया गया है 5, ठीक है, उसके बाद है आपका 7, सी में है आपका 14, और डी में है आपका 0। अब इसमें से बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। अब देखिएगा, तो हम आपको एक स्केल बताए थे, पीएच स्केल, ठीक है। इसमें हम आपको अंक बताए थे कि पीएच स्केल जो है सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, और इस सोरेनसन ने जो है उसमें अंक लिया था 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक। यहाँ लिया था 7, उसके बाद 6 था, 5, 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 1, इधर है 8, इधर 9, इधर 10, 11, 12, यहाँ 13, इधर हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो किसी भी विलयन को वह अम्लीय है कि क्षारीय है, तो इसी स्केल के द्वारा मापा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। आप पीएच स्केल में जिस विलयन का पीएच वैल्यू जो है 7 होता है उसको उदासीन बोलता है, उदासीन कहा जाता है। उदासीन का मतलब होता है न वह अम्लीय है और न ही वह क्षारीय है, यानी कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या है? कौनो स्वाद नहीं है, उदासीन। ठीक है, तो इसका उदासीन विलयन का पीएच मान कितना आ जाएगा? 7। अब आइएगा उसके बाद 14 पे क्या आ जाएगा? क्षारीय। इधर आएंगे तो अम्लीय, 5 पर भी अम्लीय है, 0 सबसे ज्यादा अम्लीय ही है, 1 से भी ज्यादा अम्लीय क्या है? 0। तो सबसे ज्यादा पूछेगा अम्लीय किस पर? तो 0 पर। 5 भी आपका अम्लीय है, इसका आंसर हो जाएगा कितना? 7। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। क्षारीय पूछेगा, सबसे ज्यादा क्षारीय मान तो होता है, सबसे ज्यादा क्षारीय 14 होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन को रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आज ऑप्शन नंबर 1 में है आपका NaHCO3,
ठीक है। ए में है, बी में है आपका NaOH, सी में है आपका Na2CO3 और डी में है KOH। ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, सबसे पहले समझिए कि बेकिंग सोडा जो है यह कहते किसको है। तो ये जो टेक्निकल नाम है, ये जो विज्ञान वाला नाम है, साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम को आप अगर नहीं जानते हैं, ठीक है, इस टेक्निकल नाम को अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग जो है एक नाम जानते होइएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि इसको इस नाम से जाना जाता है तो आप लोग कहिए कि जी सर, ये तो बोलो हम नाम तो जानबे कर रहे थे। तो बेकिंग सोडा को जो है ना, बेकिंग सोडा को खावा सोडा कहा जाता है। कौन सा सोडा? खावा सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? खावा सोडा। ठीक है, अब देखिए खावा सोडा जो है ये करता क्या है। जैसे आप लोग जो है गए हुईगा लिट्टी और समोसा के दुकान पर, यानी होटल में, तो देखिएगा वहां जो है एक ही लाइन में जो है 3-4 गो दुकान चलने हैं। तो 3-4 दुकान में देखिएगा जब, ठीक है, लिट्टी समोसा को, तो देखिएगा कौन जो है ना छोट बनाता है और कौन बड़का बनाता है। तो छोट और बड़का का अंतर जो है, ठीक है, कैसे हो गया? तो बड़का समोसा जो है, जैसे मान लिए कि 2 गो दुकान है, एक दुकान ए है और एक दुकान बी है, ठीक है। अब ए दुकान जो है ये बड़का बड़का लिट्टी छान के रख ले है, और बी वाला जो है छोट छोट लिट्टी छल ले है, छोट छोट लिट्टी छल ले है। हो सकता है 2 कंडीशन बड़का होने का, यानी बड़ा होने का इसका कंडीशन हो सकता है कि इसमें जो है लिट्टी में ज्यादा सतुआ भर दिया हो, ज्यादा मटेरियल भर दिया हो। इस लिट्टी में ये छोटा आकार है, हो सकता है कि इसमें जो है कम सतुआ तनी तनी भर कर रख दिया होगा। 5 रुपए में कितना 3 धो दिया होगा ठगने के लिए, है कि नहीं, बचत के लिए। दूसरा हो सकता है कि इसको बड़का बनाने के लिए इसी बेकिंग सोडा यानी खावा सोडा के से मिला दिया होगा। तो जब इसमें जो है खावा सोडा को मिला दीजिएगा, ठीक है, तो यह जो है ना इसका आकार जो है ये छोटा है, इसमें अगर खावा सोडा मिला के इसको जब छानिएगा तो इसका आकार जो है बड़ा हो जाएगा। तो खरीदने वाला जो है, ठीक है, वही देखता है साइज। आजोन जानकार है कि रे हो सकता है कि खावा सोडा मार के का साइज जो है ना बड़का कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कितना भरा हुआ है इस बात को हम लोग जानते नहीं है। हम लोग देख लेते हैं उसका साइज कितना बड़का है कि नहीं। तो बड़का जिस दुकान में लिट्टी मिलता है उसी दुकान से हम लोग क्या करते हैं, लिट्टी खरीदते हैं। आई बड़का लिट्टी जो बनाया है यही ससुरा खावा सोडा का कमाल है। किसका कमाल है? खावा सोडा का, इसी का कमाल है। यही ससुरा को मिला देने से ये लिट्टी जो है बड़का बड़का देखने लगा, दिखाई देने लगा। तो इस खावा सोडा का आखिर सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो अब आइएगा, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है आपका Na2CO3 का नाम है धोवन सोडा, यानी धोने का सोडा। कपड़ा वपड़ा जो धोते हैं उसी धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 यह धोवन सोडा का सूत्र होता है। बच गया कौन? है ये बच गया, मार देंगे एकदम सटाक देगा, है कि नहीं। तो बेकिंग सोडा या खावा सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। ये भी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? क्षार है। Na2CO3 जो है ये आपका क्या है? लवण है। ये भी आपका क्या है? लवण है, ठीक है। चलिए सोडियम बेकिंग सोडा। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वारेजिया मिश्रण में, एक्वारेजिया मिश्रण में, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। अब क्या होता है? HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? एक में दिया गया 3:1, बी में है 1:3, ठीक है, सी में है आपका 2:2 और डी में है आपका 1:2। अब एक्वारेजिया क्या होता है ये पहले समझिए। तो अम्लराज को, किसको? अम्लराज को, अम्लराज को जो है एक्वारेजिया कहा जाता है। अम्लराज को क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। ये अम्लराज होता का है, अब समझिए अम्लराज है का। देखिए पहले जो था, आज से जो है 10-15 साल पहले, आज से 10-15 साल पहले की बात है। देखे होइएगा आप लोग कि साइकिल पे जो है ना, साइकिल पे पीछे जो है अटैची लेखा बन ले, आगे एगो माइक लगे ले, ठीक है, प्रचार करे कि हो नाक में के साफ होई, कान में के साफ करावल जाई, है कि नहीं? सुने कि नहीं? तो नाक में के, कान में के साफ करने के लिए पहले जो है ना, ठीक है, मजदूर आता था, ठीक है, और नाक में के और कान में के पायल झराई, पायल साफ होई, बिछिया साफ होई, मंगटीका साफ होई, ये सब साफ जो है ना करता था। तो वह साफ जो है करने वाला वो सोनार होता था। कौन होता था? सोनार, ठीक है। अब सोनार जो है वह जब नाक में के, कान में के जो है ना, गोड़ में के, पायल में के जो है ना, सब झाड़ने के लिए, साफ करने के लिए जब आता था, तो वह अपने साथ जो है अम्ल राज को ले आता था। किसको? अम्ल राज को, यानी एक्वारेजिया को। अब इस अम्ल राज में, अम्ल राज का सूत्र क्या होता है? अम्ल राज का सूत्र होता है 3HNO3 3HCl.HNO3 3HCl.HNO3। ये अम्लराज का यानी एक्वारेजिया का क्या है? रासायनिक सूत्र है। अम्लराज का सूत्र क्या है? 3HCl.HNO3, ये उसका सूत्र है, ठीक है। किसका सूत्र है? किसका सूत्र है? अम्लराज का सूत्र है। तो यही अम्लराज जो है सोनार अपने साथ ले आता था। अब जैसे ही जो है रास्ता से ही गुजर रहा है सोनार, कि नाक में के साफ करावल जाए, कान में के साफ करावल जाए, ताले जो है ना चाची जो है ना, चाहे दादी जो है, ठीक है, ये सुन ली। तो अब लइकवा को कोनो कहे वो चल कर चल कर चल कर, तो लइकवा जो है ना, हो सोनार भाई, है भाऊ,
तब वो चाल करेगी तो सोनार जो है आएगा, सोनार आएगा। अब चाची जो है उसको बैठाएगी कि देखो ना बउआ, हई है और नाकोआ में के देखो ना के कड़िया हो गया बा। तब सोनार भाई कहेंगे कि चाची घबराऊ ना, एकरा के हम बहुत अच्छा से साफ कर दे। ठीक बा बाबू हमर साफ कर दे। तो इस सोनार भाई जो है उनके नाक में को खुलवा के निकलवा के जो है मंगवा लेगी, हाँ ले लेगा। और उस नाक में की जो है, ठीक है, सोना को हो या चांदी का हो, उसको जो है इसी अम्लराज के विलयन में जो है डुबा देगा साफ करने के लिए। जैसे उसमें डुबाता है, ठीक है, जैसे ही उसमें डुबाता है अम्लराज में, ठीक है, तो यह नाक में के जो है, नाक में के कान में के जो है पायल जो है जो भी है वह उसका कुछ परत जो है, ऊपरी परत जो है इस अम्लराज में घुल जाता है। अब ऐसे डुबाया, अम्लराज है, जैसे मान लीजिए कि डिब्बा है, इस डिब्बा में क्या है, अम्लराज है। इसमें नाक में के लिए आया, नाक में के इसमें धर दिया कुछ देर के लिए, इसमें क्या हो गया, इसका कण जो है, सोने का जो कण है इसका, इसमें कुछ घुल गया। फिर निकाल के दे देगा, जब ऊपर वाला परत हट जाएगा वही चमचमे में करेगा। औरत सही क्या बुझेगी, जैसे ही निकाल के दीजिएगा, हाँ हो बउआ बारह चमके लगला है कि नहीं। अब जैसे ही जब वह भाई नाक में के जो है साफ करके वो दे दिया, बेचारा सोनार जो है पैसा भी ले लिया। पैसा के साथ साथ अब देखिए और भी क्या लिया, इसमें जो है इस सोने का कुछ जो है कण जो है इसी में घुल गया है कि नहीं। अब ये सोनार जाएगा इस अम्लराज में से इस सोने के जो कण घुला हुआ है, मिला हुआ है, उसको निकाल लेगा, पैसा भी प्लस सोना भी, है कि नहीं। इसी को लोग पहले बोलता था कि सोना जो है या नाक में के कान में के जो है वह झाड़ लिया, ठीक है, इसी को बोला जाता था। अब सुनिए, अब इसके पीछे की कहानी है। तो कह रहा है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो अब देखिए HCl कै गो है, 3 गो है, तो लिखेंगे 3 अनुपात। अब HNO3 कह रहा है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है आपका नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कै गो है, 3 गो, तो लिख देंगे 3, हो गया। अब देखिएगा HNO3, इसके पीछे कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1, तो लिख देंगे 1। यानी देखिए HCl में यहां देखिएगा, जब पूछेगा यहाँ क्वेश्चन में HCl के पीछे 3 नहीं है, तो यहाँ 3 अनुपात में होगा। इसमें देखिए 3 है क्वेश्चन में, तो इसमें 3 नहीं होगा, यानी 1 होगा। इसका सूत्र क्या होता है, अम्लराज का 3HCl.HNO3, तो 3 गो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो 3 अनुपात, 1 गो नाइट्रिक अम्ल तो अनुपात 1, यानी एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात 1। लेकिन एग्जामिनर जो है पलट देगा, वो ससुरा तेज है, तो वो पूछ देगा, पहले क्या कर देगा, पहले इसको दे देगा, यहां दे देगा इसको, इसको दे देगा यहाँ, तो कह देगा HNO3 और HCl का अनुपात, एक को पलट दीजिए, 1 अनुपात 3, पलटेगा तो हम भी पलट देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो अब देखिए पलटा नहीं है, पहले HCl का है, तो HCl का होता है 3 गो, तो 3 अनुपात, HNO3 का है 1 गो, 1 अनुपात 3, सॉरी 3 अनुपात 1। जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। अब आइए 1 नंबर ऑप्शन में आ जाइए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है CaCO3, बी में है दिया हुआ MgCO3, सी में है आपका
CaHCO3 के होल ट्वाइस। डी में है आपका MgHCO3 का होल ट्वाइस। अब इस तीनों में कौन सा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? कितना अच्छा नाम है, संगमरमर, संगे संगे मर, संगमरमर। अब आइए, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट और Ca को बोलते हैं कैल्शियम। CO3 को कार्बोनेट, इसमें है देखिए Ca का मतलब कैल्शियम और CO3 का कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखिएगा, अभी हम लोग पढ़े थे एगो सूत्र NaHCO3 पढ़े थे, तो इसको बोलते हैं सोडियम। Na का मतलब सोडियम, HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। HCO3 को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। तो Ca का मतलब कैल्शियम, ये हो गया बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये भी है आपका बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। अब देखिएगा CaCO3 जो है, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है विघटन अभिक्रिया में या अपघटन अभिक्रिया में पढ़े हुएगा, या वियोजन अभिक्रिया में, कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह टूट जाता है CaO प्लस CO2 में, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। यह कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। अब देखिएगा, इस संगमरमर को CaCO3 जो है, ठीक है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट का जो है घोंघा का ऐठा जिसको हम लोग बोलते हैं, या आप बड़का सीप देखे होइएगा, चाहे सीप देखे होइएगा, ठीक है, तो उस सीप का ऐठा का घोंघा का जो है, ठीक है, उसका अंडा का ऊपरी कवच जो है, अंडा का जो ऊपरी खपड़ोइया रहता है, ठीक है, उसके बाद कह दे आपको कछुआ का जो ऊपरी हार्ड वाला परत होता है वह सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या क्या बना होता है? अंडा का कवच बना होता है, ठीक है, उसके बाद कछुआ का ऊपरी जो कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, चलिए 7 में आ जाइएगा। 7 नंबर पूछ रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अब आइए, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड COOH को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहले आइए, ऑप्शन में आइएगा आप। ऑप्शन में है कीटोन, बी में है एल्डिहाइड, सी में है आपका, सी में है अम्ल, और डी में है आपका ईथर। अब बताइएगा सिंगल बॉन्ड COOH को क्या कहा जाता है? कौन सा अभिक्रियाशील मूलक कहा जाता है? तो कीटोन आपको बताए थे, कीटोन को CO कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड CO को कीटोन कहा जाता है। एल्डिहाइड जो है सिंगल बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड का सूत्र हो गया। उसके बाद होता है अम्ल। अम्ल का जो सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ईथर का जो होता है सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड और O, ये हो गया आपका ईथर। तो अम्ल जो है COOH को कौन सा अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सीधे यहाँ अम्ल दिया है तो मारेंगे क्या? अम्ल मारेंगे। ईथर हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया CHO, कीटोन हो गया CO,
और COO होता है किसका, ईस्टर का, COOH ईस्टर का होता है, और OH होता है अल्कोहल का होता है। उसके बाद बता दे सिंगल बॉन्ड NH2 होता है एमिनो अम्ल का। ठीक है, OH किसका हो गया, अल्कोहल का, अल्कोहल का। ठीक है, उसके बाद CO कीटोन का हो गया, COO एल्डिहाइड का हो गया, सॉरी ईस्टर का हो गया, CHO एल्डिहाइड का हो गया, COOH अम्ल का हो गया। ठीक है, O ईथर का हो गया, NH2 किसका हो गया, एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल का हो गया। ठीक है, 8 नंबर आ जाइए। 8 नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन O2 बाहर निकलता है, निकलता है। अब देखिए ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है कौन सा गैस जो है बाहर, यानी सॉरी O2 जो है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है, किससे निकलता है यही पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है किससे बाहर निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है। 9 नंबर आ जाइए। 9 नंबर का है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। तो यह मैग्नीशियम कहां पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब ऑप्शन सुनिएगा, मैग्नीशियम जो है कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। बी नंबर में है आपका, बी नंबर ऑप्शन है लाल रक्त कण में, यानी आरबीसी में, आरबीसी में। सी में है आपका, सी में है वर्णी लवक में, वर्णी लवक में। और डी में है आपका, डी में है श्वेत रक्त में। ऊपर लिख देना है, श्वेत रक्त को बोलते हैं WBC, श्वेत रक्त कण में। अब आइए, प्रकाश सॉरी मैग्नीशियम जो है कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, कि आरबीसी में रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, कि वर्णी लवक में पाया जाता है, कि WBC में पाया जाता है। तो बताइए क्लोरोफिल किससे पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है सॉरी मैग्नीशियम जो है यह पेड़ पौधे में होता है, पेड़ पौधे में। और पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, पेड़ पौधे में। इसी क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी जो है और WBC जो है ब्लड का पार्ट्स होता है। ठीक है, ये होता है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका या कणिका। व्हाइट ब्लड सेल होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इसको श्वेत रक्त कणिका या कोशिका कहा जाता है। चलिए 10 नंबर में आ जाइए। कह रहे कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन इधर आपको पढ़ाए थे, इंसुलिन ये क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसका आंसर जो है जल्दी कमेंट कीजिए। इंसुलिन की कमी से रोग होता है, इंसुलिन की कमी से रोग होता है। बताइए कौन सा रोग होता है, जल्दी से कमेंट में एकदम, हाँ एकदम जो है ना मिजाज जो है एकदम साफ हरियर कर देता है। हाँ इसी तरह से मारिए एकदम धकाधक कमेंट, बहुत अच्छा। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह या डायबिटीज, बहुत अच्छा, मधुमेह। ठीक है, इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। इसी को डायबिटीज कहते हैं, इसी को चीनी वाला बीमारी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें था ऑप्शन था, सुन लीजिए ऑप्शन में आपका क्या था, घेघा रोग था, मधुमेह था, क्रेटिनिज्म था, उसके बाद बौनापन था। तो घेघा रोग जो है, घेघा रोग वह आयोडीन की कमी से होता है। किस कमी से, घेघा रोग जो है, देखिए होइएगा कि अभी जो है ना आपको एक दो आदमी जो है ना, एक दो आदमी ऐसे मिल जाएंगे जिसके गर्दन जो है यहाँ पे नीचे देखिएगा ही जो है सूजन हुआ रहता है, फुला हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं घेघा रोग। तो घेघा रोग जो है अब नहीं होता है, पहले होता था। तो ये घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। जबकि मधुमेह जो है यह इंसुलिन की, शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। एक चीज और बताइएगा, कमेंट में जल्दी से बताइएगा कि यह इंसुलिन जो है यह किस चीज का पाचन करता है, जल्दी से ना कमेंट में।
जल्दी एकदम, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, बहुत उन लोगों का जवाब आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा, एकदम लाजवाब। चलिए, हाँ, यह जो है किसको, चीनी, हाँ चीनी का पाचन करता है, बहुत अच्छा। यह जो है चीनी का पाचन करता है, कौन, इंसुलिन। चलिए आज का सेशन ठीक है यहीं तक समाप्त करते हैं, हम लोग छोड़ते हैं। आज का सेवा जो है आप लोगों के लिए यही पर हम करते हैं, फिर जो है आगे आप लोगों की सेवा जो है किया जाएगा। पढ़िए, याद कीजिए, नहीं तो डंडा से भी सेवा किया जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।